हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करें और आपको बताएं कि चौधरी सालिक हुसैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सीनियर नायब सदर मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मुशावरत से चौधरी शुजात हुसैन ने तैनाती की मंजूरी दे दी। सेक्रेटरी जनरल तारिक बशीर चीमा ने सीनियर नायब सदर चौधरी सालिक हुसैन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं कि चौधरी सालिक हुसैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सीनियर नायब सदर मुकर्रर हो गए हैं। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मुशावरत से चौधरी शुजात हुसैन ने तैनाती की मंजूरी दी है। सेक्रेटरी जनरल तारिक बशीर चीमा ने सीनियर नायब सदर चौधरी सालिक हुसैन का नोटिफिकेशन जारी किया है। अब आपको बताएं कि लंडा बाजार गरीब का आखिरी सहारा, इस पर भी टैक्स बढ़ा दिया गया। ताजरों का मुल्कगीर एहतजाज का इंदिया, अदालत जाने का ऐलान भी कर दिया। फंसे 12 लाख डॉलर्स के कंटेनर्स पोर्ट पर छोड़ देने की धमकी भी दे दी। वैल्यूएशन टैक्स में इजाफे पर दुकानदारों का एहतजाज। शेरशाह गुलबाई होलसेल मार्केट में मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन ने टैक्स नामंजूर के नारे लगाए। इस्तेमाल शुदा कपड़ों पर इजाफी टैक्स आयद, लुंडा से वाबस्ता अफराद का सबर भी जवाब दे गया। कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जनरल सेक्रेटरी यूज क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन उस्मान फारूकी ने कहा कि पुराने कपड़े पहनने से भी लोगों को महरूम किया जा रहा है। वजीर आजम मामले पर नोटिस ले, उन्होंने अदालत जाने का भी ऐलान किया। उठ रहा है कि लोगों को रोटी खाना मुश्किल हो गया और पुराने कपड़ों से क्यों उनको पहनने से महरूम किया जा रहा है। हमारी समझ से बाहर है कि बगैर सोचे समझे वैल्यूएशन डिपार्टमेंट ने हमारी वैल्यूज़ को इतना एक्सीड कर दिया और उसकी वजह वो बताते हैं कि हमारे पर दबाव है। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि उन पर कौन दबाव डाल रहा है। सेक्रेटरी शेरशाह मार्केट अमीर मोहम्मद ने बंदरगाह पर फंसे 12 लाख डॉलर्स के कंटेनर्स को पोर्ट पर छोड़ देने की धमकी दे दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल गुलबाई लुंडा बाजार के ताजिरों ने कराची प्रेस क्लब पे एहतजाज किया। हुकूमत से इजाफी टैक्स को वापस लेने का मुतालबा किया। 16 तारीख से ये मसले हमारे साथ चल रहे हैं। ये 3% टैक्स जो लगाया गया है, तो अपनी तरफ से तो काफ़ी कोशिशें की हैं, जगह जगह मीटिंगें हुई है, बात हुई है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। करोड़ों लोगों का पूरा आल पाकिस्तान में काम था। बच्चों का रोजाना चूल्हा गर्म होता था, दिहाड़ी लग जाता, लेकिन ये 16 तारीख से जब भी ड्यूटी इन्होंने लगाया लोगों को इतना परेशान कर दिया कि लोगों का नींद हराम है। हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं, कस्टम में भी हो रहे हैं, आला हुकाम से भी हो रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है ना सुनवाई हुई नहीं है। अच्छा, फिर इसका इफेक्ट ये भी है कि कस्टम के अंदर सैकड़ों कंटेनर जो है ना डैमरेज और डिटेंशन में जा रहे हैं, वो भी करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है स्टेट को। यूज क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन के नुमाइंदों और ताजिरों ने एहतजाज और प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल पुराने कपड़ों की मार्केट्स रखी। कैमरामैन हैदर के हमरा काविश मेमन, सिटी 21। लंडे की अशिया पर वैल्यूएशन टैक्स में इजाफा, जमात इस्लामी भी ताजरों की हिमायत में आ गई। अमीर कराची हाफिज नेमो रहमान ने भी लंडा के कपड़ों पर टैक्स खत्म करने का मुतालबा कर दिया। ये तो गरीब लोग होते हैं बेचारे, जो ब्रांडेड कपड़े नहीं ले सकते या कपड़े लेकर सिलवा नहीं सकते, तो वो फिर ये लंडा बाज़ारों की तरफ जाते हैं और वहाँ से जो है अपनी चीज़ें ले लेते हैं। अब आप उनके ऊपर भी पाबंदी लगा दें और उस पर भी इतना टैक्स बढ़ा दें कि जो दरामद करने वाले हैं उनके बस में ना रहे। फिर ज़ाहिर है अगर वो दरामद कर भी लेंगे तो वो मज़ीद महंगा कर देंगे, तो गरीब के लिए तो आप मतलब कपड़ा भी उससे छीन रहे हैं। तो ये बदतरीन हालात हैं और ये तो ज़ाहिर है वफाकी हुकूमत का सब्जेक्ट है। तो मैं ये उनसे मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पर इस टैक्स को ख़त्म करें ताकि ये कंटेनर आएँ और ये पूरे मुल्क में जाते हैं फिर, और पूरे मुल्क के लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं। शदीद सर्दी की लहर है और आपको पता है कि जो कराची की बड़ी बड़ी लुंडा मार्केट्स हैं, इसमें तो लोगों ने ऑलरेडी, बहुत सारे अहले खैर लोगों ने वो माल उठाकर अपने सैलाब ज़दगान के लिए भेजा है। इसकी वजह से यहाँ पर स्टॉक ही मौजूद नहीं है, वरना पिछला स्टॉक होता था लोग उससे फ़ायदे। स्टॉक मौजूद नहीं है, नए कंटेनर फंसे हुए हैं, तो गरीब लोग बेचारे कहाँ जाएंगे। लंडे के कपड़ों के कंटेनर्स पर टैक्स लगने से लंडा बाजारों में भी कपड़ों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। दुकानदार कहते हैं कि 20 लाख में मिलने वाला कंटेनर 27 लाख से भी ज़्यादा का हो गया है, जिसकी वजह से कपड़े महंगे करने पड़े।
शहरियों की दुहाई, महंगाई रे महंगाई। लुंडा के कपड़े भी अब गरीबों की पहुंच से दूर होने लगे। हुकूमत ने लुंडा के कपड़ों के कंटेनर्स पर टैक्स बढ़ाकर गरीबों की मुश्किलात बढ़ा दी। लुंडा बाजार में गर्म कपड़ों की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। कराची में 100 रुपए में मिलने वाली जैकेट 500 रुपए में फरोख्त की जाने लगी। दुकानदारों ने कीमतों में इजाफे की वजह हुकूमत की जानिब से कंटेनर्स पर लगाए गए टैक्स को करार दे दिया। जो कंटेनर 20 लाख का था वो कम से कम इस टाइम 27-28 लाख का दे रहे थे। अभी जो जैकेट हम लोग 100 रुपए की ले रहे थे वो 300 रुपए की मार्केट से मिलेगी। तो हमें तो कैसे कस्टमर अपने को देंगे? पहले माल सस्ता होता था, अभी हुकूमत ने इसका टैक्स ही बहुत लगा दिया। 1 किलो पे 300 रुपए किलो पे इन्होंने टैक्स लगा दिया है। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम के लिए अब लुंडा के कपड़े पहनना भी मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से शहरियों ने लुंडा बाजारों का रुख छोड़ दिया है। कैमरामैन इब्राहिम खान के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। बलदियाती इलेक्शन एडमिनिस्ट्रेटर्स की तकर्रियाँ वापस लेने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत को दूसरा मुरासला लिख दिया। तकर्रियाँ फ़ौरन वापस लेने की तनबीह कर दी। PTI के अली जैदी, जमात इस्लामी के राजा आरिफ सुल्तान और डॉक्टर शहाब इमाम ने तकर्रियों पर शिकायत की। सिंध हुकूमत की कराची में नई हल्का बंदियों की दरख्वास्त। महकमा बल्दियात ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। खत रिसर्च अफसर बल्दियात अखलाक खान यूसुफ जई के दस्तखत से इरसाल किया गया। एडवोकेट जनरल सिंध और महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के इंक्लोजर को शामिल किया गया। उन्नीस सौ 91 में तामीर होने वाला जाम सादिक पुल खस्ता हाल हो गया। ऐलानात के बावजूद साल 2022 में भी पुल दोबारा तामीर ना किया जा सका। यहाँ से गुजरने वाले लाखों अफराद यौमिया ट्रैफिक जैम और हादसात का शिकार हो रहे हैं। एक और वादा वफा ना हो सका। जाम सादिक पुल 5000 से जायद फैक्ट्रियों, मिलों और कारखानों पर मुश्तमिल मुल्क के सबसे बड़े कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की आमदोरफ्त का अहम जरिया है। 1991 में तामीर और 1.6 किलोमीटर तवालित रखने वाला जाम सादिक पुल मियाद पूरी कर चुका है। इसमें आए रोज बढ़ने वाले गड्ढे, तबाह हाल इंफ्रास्ट्रक्चर और रोशनी का नाकिस इंतजाम ट्रैफिक की रवानी को मुतासिर करते हैं। ये तो तकरीबन रात को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक बिल्कुल ही जाम रहता है। धूल, मिट्टी और गर्दो गुबार के तूफान से मुसाफिर अलग परेशान हैं। मिट्टी ज्यादा ऑर्डर है और रोड बनना चाहिए। रोड खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। खोद के डाल देते हैं, बस काफी टाइम हो जाता है उसको। धूल मट्टी हमारी आंखों में जा रही है। सिंध हुकूमत की जानिब से जाम सादिक पुल की सड़क तो तामीर की जा रही है, मगर पुल की मुकम्मल बहाली का ऐलान अमली इकदाम का मुंतजिर है। कैमरामैन काशिफ अली के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। मॉडल कॉलोनी में बारिशों से तबाह होने वाली सड़क की मरम्मत का काम ताहाल सुस्त रवि का शिकार है, जिससे न सिर्फ शहरी बल्कि धूल मट्टी उड़ने से कारोबार भी मुतासिर हो गया है। ये है मलीर के महंगे इलाकों में शुमार होने वाला मॉडल कॉलोनी, जिसकी सड़क बदहाली का शिकार है। 6 माह कबल बारिशों से ये सड़क खराब हो गई थी, जिसके बाद मरम्मत का काम तो शुरू किया गया, लेकिन बाद में इल्तिवा का शिकार हो गया। खराब सड़क से न सिर्फ शहरी बल्कि कारोबार भी तबाह हो गया है। कस्टमर तो इम्पॉसिबल है, नामुमकिन सी बात है। बिल्कुल भी नहीं आता। रस्टिंग से आगे ही जा रहे हैं, पीछे वाले पीछे रुक जाते हैं, आगे वाले आगे रुक जाते हैं। हम लोग बीच में बैठे जैसे कारोबार तो बिल्कुल नहीं ठापे। आप अभी भी देखें हमारी शॉप बिल्कुल ही खाली पड़ी है और डस्टिंग देखें आप कितनी अंदर। रिक्शा ड्राइवर का कहना है कि अभी नया रिक्शा लिया है, लेकिन इस सड़क पर चलने से काफी खस्ता हाल हो गया है। यकीन करें इस रोडों की वजह से तकरीबन 2018 लग रही है। अब बताओ 2021 का मॉडल, मैं इसमें कमाई क्या करूंगा? यहाँ से आगे जाएं सऊदाबाद का इससे भी बदतर हालात है। मोटरसाइकिल सवार अफराद का कहना था कि यहाँ से उड़ने वाली धूल मिट्टी से गुजरना मुहाल हो जाता है। सही तरीके का काम नहीं है, सारे बंदे परेशान है इलाके वाले। मरीज ना मरीजों का सही जो है ना गुजरना है, एम्बुलेंस है, गाड़ियाँ, हर बंदा परेशान है। तो सिंध हुकूमत से गुजारिश है कि खुदारा ये मरीर का इलाका है, इसके ऊपर जो है ना गौर व फिक्र किया जाए और इलाके वालों को कोई सहूलत दी जाए। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द इस सड़क की मरम्मत का काम मुकम्मल किया जाए। कैमरामैन हसन मेहदी के हमरा सादत हुसैन, सिटी 21। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा डॉक्टर आसिम हुसैन की खुसूसी हिदायत पर मेहदी हसन के मज़ार की मरम्मत का काम मुकम्मल हो गया है। कब्र के चारों तरफ खूबसूरत पौधे लगाए जाने के साथ साथ मज़ार की दीवारों पर शहनशाह गज़ल की तस्वीरों के नक्शो निगार भी बनाए गए हैं।
नॉर्थ कराची मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में शहनशाह गजल की आखिरी आरामगाह की तज़ीन और आराइश हो गई। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा डॉक्टर आसिम हुसैन की जानिब से गुज़िश्ता दिनों मेहदी हसन की कब्र पर सीवरेज का पानी दाखिल होने का सख्ती से नोटिस लिया गया था। अब इंतजामिया की जानिब से मजार से कचरा कुंडी का सफाया करने के साथ साथ कब्र के अहाते में खूबसूरत पौधे लगा दिए गए हैं। मजार की दीवारों पर मेहदी हसन की पेंटिंग्स भी बनाई गई हैं, जिस पर मद्दा इंतहाई खुश दिखाई देते हैं। आप लोग पूरी दुनिया देख रही थी कि यहाँ कब्र का क्या हाल था। अब डॉक्टर आसिम साहब का हम बहुत बड़ा एहसान माने कि डॉक्टर आसिम साहब ने ये कदम उठाया और डीसी साहब डीसी सेंट्रल, और उन्होंने बहुत मेहनत करी और इसको ये बड़ा अच्छा करवा दिया कि अब हम यहाँ पे कोई आए तो बैठ सकता है, देख सकता है। शहनशाह गजल को फन मौसीकी में नुमाया कारकर्दगी पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुख्तलिफ एजाज़ात से भी नवाजा गया था। मेहदी हसन को कौम से बिछड़े 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन उनके गाए हुए गाने और गज़लें आज भी मद्दाहों के कानों में गूंजती हैं। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ शोएब मुख्तार, सिटी 21। कराची वाटर कमीशन के मुताबिक शहर में पानी तो है, लेकिन मुनसिफाना तकसीम का निज़ाम नहीं है। शहर के कदीम इलाके बल्दिया टाउन से पानी के मेगा प्रोजेक्ट्स गुजर कर जाते हैं, लेकिन बल्दिया के मकीन बूंद बूंद को तरसने लगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे जावेद कायम खानी से। जी जावेद। बिल्कुल जी, कराची का कदीम इलाका है, बल्दिया टाउन में मौजूद है और यहाँ पर बुनियादी सहूलियात जो हैं वो सिरे से ही मैसर नहीं है। सीवरेज का निज़ाम जो है वो दरम बरम है, गटर उभर रहे हैं, सड़कें जो हैं उनकी अबतर हालत है, टूट फूट का शिकार है, मेन होल खुले हुए हैं और दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो बिजली गैस के साथ साथ पानी का शदीद बहरान है। मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर जो है पानी जो है मैसर नहीं है। बल्दिया टाउन में एक सरकारी हाइड्रेंट है, वहाँ से पानी दिया जाता है। कमीशंस बनाए गए हैं, कमीशन से यकीनी तौर पर यही बताया गया कि कराची में पानी ज़रूर है, लेकिन उसका मुनसिफाना निज़ाम का कोई सिस्टम नहीं है। तो इस वक्त हम बल्दिया के एक इलाके में मौजूद हैं। यहाँ मेरे साथ दो बुज़ुर्ग हैं, इनसे जानते हैं कि कितने अरसे से, मुझे बताइएगा बुज़ुर्ग, कि पानी नहीं आता, पानी आता है तो कैसा आता है और आपको ख़रीदना पड़ता है तो कितने पैसों का? 400 रुपये का मिलता है भाई पानी, खारा पानी। सही है, हम खारा पानी डलवाते हैं, कभी मीठा भी आ जाता है, कभी आ जाता है, नहीं तो तकरीबन नहीं आता है। हमारे कुछ घरों में तो आता ही नहीं है। सही है, तो हम ट्रक डलवाते हैं 3000 रुपये का, सुजुकी डलवाते हैं तो 400 रुपये की खारे पानी की। बिल्कुल जी, खारा पानी भी खरीद कर जो है वो खरीदने पर मजबूर है बल्दिया टाउन के अवाम। ये बुजुर्ग मेरे साथ मौजूद हैं। रोड के कहा जाता है कि उस तरफ पानी है, क्या लाइन की डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है? अभी लाइन तो मेरा ख्याल है वो क्या बोल सकते हैं हम लोग, ऊपर नहीं चाहिए, लाजमी होएगी जो नहीं आता है। पहले इधर से हम लोग आए हैं तो बिल्कुल आता था, 3 दिन में भी आता था, फिर 15 दिन में, महीने में भी आता था। अभी भी आ जाता है, 15 दिन 10 दिन इतने गुजर जाते हैं। जब नहीं होता तो फिर खारा गाड़ियाँ, गदा गाड़ियाँ डलानी पड़ती हैं। 400 की है, 300 की है, 500 की है। बिल्कुल जी, पानी जो है उसके लिए पाइपलाइन जो है वो डाली जो गई है वो इस तरह है कि निज़ाम मुनसिफाना तौर पर तकसीम नहीं किया जा रहा, जिससे जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्तलिफ ब्लॉक्स में तो पानी आ जाता है बल्दिया टाउन के मुख्तलिफ सेक्टर्स में, लेकिन बाज़ इलाकों में जो है वो सूरत हाल गंभीर है और बूंद बूंद को तरसे हुए पैसों में मीठा नहीं बल्कि मीठा पानी भी मैसर नहीं है, खारा पानी डलवाने पर मजबूर है। जी, कराची में जदीद आलात की मदद से कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सुजानी टाउन में KDA की जानिब से किए जाने वाले इंसदादी तजावुज़ात सेल के ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने जदीद कैमरों से मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। कराची में पुलिस को जदीद आलात से लेस कर दिया गया। अब सिर्फ फोन ही नहीं, महकमा पुलिस के जवान भी स्मार्ट वर्क करते नजर आएंगे। सजानी टाउन में KDA के इंसदादी तजावुज़ात सेल की अदालत के हुक्म पर की जाने वाली लैंड ग्रैपर के खिलाफ कार्रवाई में जदीद कैमरों का इस्तेमाल किया गया। सर जी, ये हमारी सिंध पुलिस ने न्यू डिवाइस लॉन्च किया है अभी मौजूदा सूरत के लिए। जिस तरीके से इंक्रोचमेंट अभी हो रही है सर जी, तो इस हवाले से इसको बाकायदा लाइव आगे से देखा जा रहा है, इसको मोनेटाइज किया जा रहा है सर जी। सर जी, इसको बड़े जो हमारे पीछे से ऑफिसेज वगैरह हैं, DIG ऑफिस और इस तरीके से दूसरे, सर जी इसको वहाँ पे बाकायदा ऑनलाइन देखा जा रहा है। पुलिस कांस्टेबल कार्रवाई के दौरान मॉनिटरिंग के अमल में मसरूफ दिखाई दिए। दूसरी जानिब पुलिस का कहना था कि जदीद आलात की मदद से जराइम पेश अफराद, कब्जा माफिया की निशानदही में मदद हासिल होती है और केस की तफ्तीश के दौरान मजबूत शवाहिद इकट्ठा करने में कैमरे मददगार साबित होते हैं। कैमरामैन कयूम शेख के साथ एहसन अब्बासी, सिटी 21। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमो रहमान ने नए एडमिनिस्ट्रेटर को ना हटाने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है।
इदारे नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी कराची ने वाज़ेह कर दिया कि सिर्फ आज का दिन इंतजार करेंगे। अगर इलेक्शन कमीशन ने हालिया मुकर्रर होने वाले एडमिनिस्ट्रेटर्स को नहीं हटाया तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। हाफिज नईम रहमान ने कहा कि अगर वुज़रा इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर अमल नहीं करते तो इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियार है कि मज़कूरा वुज़रा को हटाया जाए। इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब से ये मुतालबा करता हूँ कि आप सिंध हुकूमत और इसकी ब्यूरोक्रेसी और उसकी वज़ीरों की कार्रवाई करें। आपको यह हक हासिल है आइन के तहत, आप बाइख्तियार इदारा हैं। और अगर आप ये समझते हैं कि आइन की किसी शिक में मुझे ये इख्तियार नहीं है कि आप इनको नाइल करार दें, तो आप कोर्ट जाएं। अमीर जमात इस्लामी कराची बोले कि शहर में अवाम को हर रोज नए मसाइल का सामना करना पड़ता है। रेड लाइन रूट की तामीर की वजह से पूरे शहर में ट्रैफिक जाम रहता है और ख़ास तौर पर ये यूनिवर्सिटी रोड और उस पर होने वाले रेड लाइन के काम की वजह से भी, और अल्टरनेट कोई इंतज़ाम ना होने की वजह से, और फिर पूरे शहर में ट्रैफिक की मैनेजमेंट का ख़राब होना और सड़कों का टूटना, उसकी वजह से कई दिन हो गए हैं शहरी शदीद अजियत का शिकार हैं। हाफिज नईम रहमान का ये भी कहना था कि MQM ने माजी की तरह एक बार फिर शहर के मैंडेट को पीपल्स पार्टी के हाथों बेच दिया है। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। सरबराह तंजीम MQM पाकिस्तान बहाली कमेटी डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा है कि MQM की तकसीम पर खालिद मकबूल और कामरान खान टिसोरी को ब्लैंक चेक दे दिया है। कई सालों से एक होने का कह रहा हूँ। सरबराह तंजीम MQM पाकिस्तान बहाली कमेटी डॉक्टर फारूक सत्तार ने तीसरे और आखिरी रोज़ सुलह पाकिस्तान 2022 नुमाइश में शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले कि सब लोग पंजाब के मसले और आइन पर फंसे हुए हैं। मुल्क की जड़ें खोखली हो चुकी हैं, गुलामी का तौक पहना हुआ है। ऐसा ना हो कि मुल्क की नीलामी ना हो जाए। उसे एतमाद का वोट लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, यानी अभी तो आइन की बहस छिड़ी हुई है और यहाँ आपकी बुनियाद, आपकी जड़ें खोखली हो गई हैं, जिस पर जो एक मुल्क का अहम पिलर है इकॉनमी, उसके बगैर तो आप सर उठाकर दुनिया में चल ही नहीं सकते। वैसे ही ग़ुलामी का तौक हमने पहना हुआ है। अगर मज़ीद हम अपने आप को गिरवी रखने जा रहे हैं, बल्कि मुझे लगता है कि अब नीलामी, पूरे मुल्क की नीलामी एक साथ हो जाएगी अगर अल्लाह ना करे अब हालात। तो सियासी लोगों को अपनी जिम्मेदारियों को समझना है। MQM की तकसीम पर फारूक सत्तार बोले, खालिद मकबूल और कामरान टिसोरी को ब्लैंक चेक दे दिया है। एक हो जाएंगे तो फिर हम नई उमंग लोगों में जगा सकते हैं। MQM के तमाम धड़े एक होकर बाइकॉट को शिकस्त दे सकते हैं। 50% जिम्मेदारी तो MQM के जो मुख्तलिफ धड़ों के बड़े हैं उन सब की है। मैं बिल्कुल अलल ऐलान ये बात कह रहा हूँ कि ये तकसीम हुई तो उससे ये खला कायम हुआ और उसमें बॉयकॉट की अपील का भी कहीं असर होता है। नुमाइश के मौके पर फारूक सत्तार ने स्टॉल्स का दौरा किया और मसनूआत का मुआयना भी किया। कैमरामैन हसनैन जाफरी के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड अदाकार गुलाम मोहिउद्दीन कहते हैं फिल्मी सनत के लिए 2022 ज़्यादा बेहतर नहीं रहा। फिल्म का मयार बेहतर करने और तादाद बढ़ाने से ही फिल्म का दौर वापस लाया जा सकता है। तफसीलात जानेंगे राहिल बेग से। जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड अदाकार गुलाम मोहिउद्दीन साहब, जिन्होंने बेशुमार हिट पर हिट फिल्में दी और आज भी माशाल्लाह उसी तरह से मेरा नाम है मोहब्बत की तरह वाले गुल्लू भाई नज़र आते हैं। गुल्लू भाई, सबसे पहले तो आपको एडवांस में नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। 2022 कैसा रहा? नए साल की मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। 2022 अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजरा है, क्योंकि देखें बेसिक जो बात है वो हमारी मईशत है, हमारे जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं इनको सॉल्व होना चाहिए, तो ये होंगे तो हर तरफ खुशहाली होगी। गुल्लू भाई, आपका ताल्लुक़ फिल्म इंडस्ट्री से है और अगर फिल्मों की बात की जाए तो इस साल भी फिल्म साजी का रुझान कम रहा है, मगर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म जो मासी की फिल्म का टाइटल लिया गया द लेजेंड ऑफ मौला जट हिट मूवी रही, और इस साल को फिल्म के हवाले से हाँ बेशक ये फिल्म तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हिट हुई है और बहुत अच्छा साइन है फिल्म इंडस्ट्री के लिए। बाकी दूसरी फिल्में भी कुछ थी जो ईद पे रिलीज़ हुई थी, उसमें हुमायूं सईद की थी, फ़ात मुस्तफ़ा की, वो भी फिल्में अच्छी गई थी। लेकिन ये है कि सिर्फ हमें क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी फिल्मों की और डिफरेंट मौज़ूआत पे फिल्में बनाएं और फिल्म के अंदर फिल्म का फ्लेवर होना चाहिए। तो एक तो हमें अपना कंटेंट मजबूत करना पड़ेगा, म्यूज़िक जो है उसको बहुत इम्प्रूव करना पड़ेगा, तो फिर अच्छा रहेगा इंशाल्लाह।
बिल्कुल जी, गुलाम मोहिउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना था कि फ़िल्म की क्वांटिटी के साथ साथ कंटेंट और म्यूज़िक पर भी काम करने की ज़रूरत है। जब इन शोबों पर काम करेंगे तो यकीनन फ़िल्म का जो खोया हुआ मकाम है वो दोबारा से हासिल हो जाएगा। और नेक ख्यालात का इजहार कर रहे थे नए साल के हवाले से। जी।